अक्षु, आज पंचपड़ी एकादशी है तो तुझे व्रत रखना होगा। और माँ जी ने ये भी कहा है कि सगाई के बाद ससुराल से खीर आती है, उसके बाद ही तू व्रत खोल सकती है। व्रत रखना जरूरी है क्या बड़ी मम्मा? हाँ अक्षु, बहुत जरूरी है, पति के लिए ना शुभ होता है। बोल, रखेगी कि नहीं? अभी के लिए व्रत तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब ये है कि व्रत जब रखते तो भूख ज्यादा लगती है, पर कर लूंगी। वैसे भी हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, तो बिजी रहूंगी तो भूख नहीं लगेगी। काम में अभिमन्यु में? भैया प्लीज ना। हो गया तेरा व्रत, पूजा, रोमांस सब? तो चले अब काम भी कर ले। ओहो, अपनी आरू किसी स्कूल प्रिंसिपल से कम नहीं, एकदम कड़क। शाबाश बेटा। जी बड़े पापा, हमारी आरू अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। चल अब। थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ तो अब ये शादी और रस्में, सर दर्द है ये सब, पर झेल लूंगी। बस उस एक्सीडेंट का चैप्टर फिर से ना खुले। तो बताइए, आपको क्या पता चला? देखिए डॉक्टर अभिमन्यु, मैंने एक्सीडेंट वाले स्पॉट की बहुत सारी फुटेज चेक की, बट अनफॉर्चुनेटली कोई क्लू नहीं मिला। अभी तक ये पता नहीं चला है कि कौन सी गाड़ी उस लास्ट ट्रेन में गई थी जिससे शायद मंजरी जी का एक्सीडेंट हुआ। मेरा और आरू का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो ठीक है, आप बाकी की फुटेज चेक करिए, आपको कुछ पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करिए। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। What? हाँ दीदी, वो अक्षु के घर से फोन आया था। जब तक हमारे घर से खीर खाकर वो मुंह मीठा नहीं करेंगे ना, तब तक उसका व्रत नहीं टूटेगा। तो खीर बनानी पड़ेगी दीदी, क्या आप आ सकती है प्लीज? अरे मुझे ना ये सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है हॉस्पिटल में मंजरी, और करवाना ही है तो फिर ये नील या पार्थ से करवा लो। पार्थ को वैसे भी हॉस्पिटल लाना नहीं है और किचन के काम में तो एक्सपर्ट है ही वो। दीदी आपकी बात सही है, पर ये नील और पार्थ के बस का नहीं है। वैसे तो ना मैं ही बना सकती हूँ, पर ये लोग मुझे किचन में जाने नहीं दे रहे। हाँ तो सही कर रहे हैं वो, ये खीर बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ। अच्छा करवाना ही है तो फिर स्टाफ से करवा लो ना। दीदी आज कुक तो छुट्टी पर है ना, मैं कैसे? मंजरी आज ही छुट्टी देनी थी तुम्हें उन लोगों को। कमाल है ना ये गोइंकास भी, इनके रोज ही कोई रस्म रिवाज, व्रत, पूजा, कुछ ना कुछ लगा रहता है। इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या? दीदी पर अगर वो लोग मानते हैं तो हमें भी निभाना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, ये तो अपने अभी के लिए ही है ना। अच्छा ठीक है मंजरी, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। तुम अपनी दवाई खा लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं रखती हूँ। पेशेंट कहाँ गया? मैम उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, कोई दूसरी डॉक्टर मैडम देखेंगी। दूसरी डॉक्टर मैडम? कौन डॉक्टर मैडम? सॉरी मैम, मैं आज ही आया हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं अपने हाथों से मेरी अक्षु के लिए खीर नहीं बना पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, ताई जी आ रही है ना, वो बना देंगे। पर पता है नील, मैं ना बहुत खुश हूँ। अभी तो आप कह रही थी कि बहुत उदास हूँ, अब अचानक से बहुत खुश हूँ। दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने हाथों से खीर नहीं बना पा रही हूँ अक्षु के लिए। और खुशी इस बात की है कि मेरे घर मेरी बहू आने वाली है, जो अभी को संभालेगी, इस घर को संभालेगी। और नील सोच, मुझे तो मेरा नया साथी मिल जाएगा, है ना? हाँ नील सोच, अक्षु के आने के बाद ये हमको टोटली भूल जाने वाली। हाँ पूरी तरह ना। चुप करो तुम दोनों, कुछ भी बोलते हो। अक्षु के आने के बाद हम सबके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, हम सबके रिश्तों में और मिठास घुल जाएगी। बस अब कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि आगे सब कुछ ठीक ही हो।
और कोई विघ्न ना आए इस शादी में। मेरा पेशेंट यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं माना कि तुम्हारी म्यूजिक थेरेपी कुछ पेशेंट्स पे काम करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी दी जाए, और सीरियस पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे पेशेंट को मेरे परमिशन के बिना यहाँ कौन लेके आया? वो महिमा दी डॉक्टर। ताई जी, आपके पेशेंट्स की भलाई। डॉक्टर अभिमन्यु, तुम्हारे पेशेंट्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में मैं दखलंदाजी नहीं करती, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम। मेरे पेशेंट्स के लिए क्या सही है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। सॉरी मैम, मुझे म्यूजिक सुनना यहाँ अच्छा लगता है। पेन किलर से दर्द नहीं जाता, लेकिन यहाँ रहकर म्यूजिक सुनते हैं तो अपना दर्द भूल जाते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों आए? आप किसी म्यूजिक एकेडमी में चले जाते, आप वहीं ठीक हो जाते ना। प्लीज यहीं रहने दीजिए ना। देखिए, आप मुझे प्लीज मत बताइए कि आपका ट्रीटमेंट। आप यहाँ बैठ सकते हैं। डॉक्टर महिमा, अगर पेशेंट्स को अक्षरा का म्यूजिक अच्छा लग रहा है, उन्हें आराम मिल रहा है, तो उनको रहने दो ना यहाँ। थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली पेशेंट्स का बहुत फायदा हो रहा है अक्षु की म्यूजिक थेरेपी से। या आई कैन सी दैट। अक्षरा की म्यूजिक थेरेपी सच में काम कर रही है। कीप इट अप। थैंक यू। आप दोनों अगर मेरे पेशेंट्स के बारे में बात करना बंद करेंगे तो अच्छा होगा। महिमा, मैं तुम्हारा सीनियर डॉक्टर हूँ, ये भूलो मत। और इन्हें देखो ना, कितने खुश लग रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं ना कि इन्हें यहाँ पे आना अच्छा लगता है, और ये हमारे हॉस्पिटल की फ्यूचर के लिए अच्छा ही है ना, दैट वी आर गिविंग दिस थेरेपी ऑल्सो। इनफैक्ट ये तुमने स्टार्ट की थी ना, भूल गई क्या? तो ये सब अच्छा है हमारे लिए, फिर इतना हंगामा क्यों? आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ बिरला हॉस्पिटल वेरी वेल, एंड प्लस अक्षरा का भी बहुत बड़ा नाम होगा। आफ्टर ऑल बिरला बहू जो बनने वाले हैं। अभी महिमा आंटी को बुरा लगा होगा ना? अक्षु छोड़ो ना ये सब, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। नहीं, फिर भी मुझे उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी। मैं ना हर बार गड़बड़ कर देती हूँ। अक्षु, कोई गड़बड़ नहीं हुई है तुमसे। तुम हमेशा वही करती हो जो तुम्हारा मन कहता है, और तुम्हारा मन कभी कुछ गलत कहता ही नहीं। पर अभी फिर भी क्या, बस करो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो ना प्लीज, खाना खाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्लेट पकड़ो। मैं नहीं खा सकती। क्यों? वो मेरा व्रत है आज। करवा चौथ का व्रत है। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था। रिलैक्स, करवा चौथ नहीं है, बैठो। थैंक गॉड। गंगोर है क्या? रियली सॉरी, मैं भूल गया था। नहीं, गंगोर नहीं है। क्या, कौन सा व्रत है? किस चीज का उपवास? आज पंचपदी एकादशी है। आज के दिन होने वाले पति के लिए व्रत रखा जाता है, और रस्म ये है कि जब तक ससुराल की बनी खीर ना खा लूं मैं, तब तक व्रत नहीं खोल सकती। मतलब तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? प्लीज बैठो, मैं एक बार घर पे पता कर लेता हूँ, खीर तो बनाइए। शादी से पहले मेरे लिए इतना उपवास? तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर भूखी रह सकती हूँ, ये एक दिन क्या चीज है। अच्छा तो ठीक है, जितने उपवास तुम रखोगी उतने उपवास मैं भी रखूंगा। जैसे रखोगी वैसे रखूंगा, जितने रखोगी उतने रखूंगा। यस अक्षु, जैसा तुम करोगी वैसा मैं करूंगा। तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया तुम्हारे प्यार में। अरे कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताओ, उपवास सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों होते हैं, लड़कों के लिए क्यों नहीं होते? लड़के किचन में जाके खाना क्यों नहीं बना सकते? लड़कियां अपनी बाइक पे घर के लिए सिलेंडर क्यों नहीं ला सकती? घर के जो काम है ना, किसी जॉब से कम नहीं होते। जितने हाथ मिले कम, सारे काम हम मिलके करेंगे। और जो ये व्रत वगैरह होता है ना, व्रत से ज्यादा ये इमोशंस होते हैं, एक दूसरे की केयर के, परवाह के। तो क्यों ना ये इमोशंस हम साथ में मिलके शेयर करें? बाप रे, इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी। तो पहले मान जाती ना।
अरे घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं जानबूझ के लैंडलाइन पे फोन कर रहा हूँ क्योंकि मैं माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पता नहीं स्टाफ क्या कर रहा है। हेलो माँ, स्टाफ कहाँ है? आपने क्यों फोन उठाया? अरे बेटा वो यहीं पर कहीं पर होंगे, तो बता ना क्या बात है। कुछ नहीं माँ, वो कुक से पूछना था कि उसने अक्षु के लिए खीर बनाई या नहीं, उसका फास्ट है आज। अभी वही तो प्रॉब्लम है, वो कुक ना छुट्टी पर है और दीदी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा वो देख लेंगी, पर लगता है शायद वो बिजी होंगी। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। हाँ नहीं माँ, आप किचन में नहीं जाएंगी प्लीज। माँ, बेटे की शादी का शगुन है, माँ नहीं मानने वाली। माँ बस अपनी तबीयत ना खराब कर ले। ये को भी क्या बोलूं, चलो जल्दी देखते हैं माँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।